हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। फ्रेंड्स, बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ जो बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टर क्लास की सीरीज़ शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है। तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज मैंने कमेंट बॉक्स में दी थी, सॉल्व करी थी। उसमें मैंने आप लोगों को हर वीडियो में देखके बताया था कि अभी आपको कटिंग नहीं करनी है। अभी बहुत सारे आप लोगों के मन में डाउट्स होंगे। जब आप फाइनल कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे तभी आप लोगों को रियल रिजल्ट क्या होगा वो समझ में आएगा। तो आज मैं अपने ही नाप से आपको एक ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं बोथ साइड डीप नेक विथ प्रिंसेस कट और स्लीवलेस। ठीक है, तो डीप नेक बनाएंगे, स्लीवलेस भी बनाएंगे, फिर भी बिना हमारे डोरी के हमारे जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल नहीं उतरेंगे। तो वो टेक्निक सीखेंगे और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। सारे डाउट्स आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे जब आप सारी वीडियोस मेरे वन बाय वन देखेंगे। अब आपने अगर फर्स्ट वीडियो ही नहीं देखी और आप फोर्थ या फिफ्थ वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हो तो वो कैसे आपको पता चलेगा, है ना। तो जो मैंने फर्स्ट में बताया कि आपको कैसे नाप लेना है, पहले आप वो तो सीखिए। फिर सेकंड में मैंने बताया है, थर्ड में मैंने बताया है, तो वो 1 2 3 4 करके सीरीज वाइज देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हर वीडियो में मैं इतनी डिटेल आप लोगों को नहीं बताऊंगी। जो मैंने डिटेल्स आपके साथ पहले शेयर कर दी हैं, अब वो इतना मैं आपको एलैबोरेट करके नहीं बताऊंगी, अब मैं सिंपल वे में बताऊंगी। ठीक है, तो वो वीडियोस ज़रूर देखिए। जब वो देखेंगे तभी आपको ये कटिंग समझ में आएगी। तो आज मैं डीप नेक बताने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे बहुत लंबा 1 1 घंटे की वीडियो हो जाती है। तो वो वीडियोस देखिए पहले और उससे कनेक्ट करिए इस वीडियो को, तो अपने आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने बता दिया आज हम क्या शेयर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैं ब्लाउज बनाऊंगी उसमें मैं जो कटिंग कर रही हूँ वो अस्तर पे कर रही हूँ, लाइनिंग पे कर रही हूँ। उसे रखकर हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप बिना अस्तर के बताइए, तो वो भी बताएंगे वन बाय वन। तो अभी फिनिशिंग के लिए कि अच्छी फिनिशिंग आए तो स्टार्ट आप ऐसे ही करिए, और बहुत ईजी होता है लाइनिंग के ब्लाउज बनाना भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ और, नाप लेना मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपना खुद का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको अपना खुद का ही लेके बताया था। अब किसी और के नाप का जब बनाएंगे तब हम उसकी बॉडी मेजरमेंट से आपको कैसे बॉडी का मेजरमेंट लेना है वो समझाएंगे। तो अभी फिलहाल मैंने अपना मेजरमेंट ले लिया है, बिल्कुल उसी टेक्निक से जैसे मैंने आपको समझाया था। अब आपको बस वो वाला वीडियो देखना है और अपना नाप निकाल लेना है। तो चलिए फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि हम बोथ डीप नेक, यानी आगे भी हमारा जो नेक रहेगा वो डीप रहेगा और बैक साइड में भी डीप रहेगा। स्लीवलेस रहने वाला है। फर्स्ट ब्लाउज़ हम स्लीवलेस बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको स्लीव्स का फर्मा भी दूंगी, कैसे आपको स्लीव्स अगर ज्वाइन करनी है तो कैसे करनी होगी। ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैंने अपना बॉडी से मेजरमेंट लिया है, ये बॉडी मेजरमेंट है, ब्लाउज से लिया हुआ मेजरमेंट नहीं है। ये मैंने अपनी बॉडी से खुद का मेजरमेंट लिया है। देखिए, शोल्डर है यहाँ पर मेरे 12.5 यानी 12.5। लेंथ है मेरे ब्लाउज की 15.5। यहाँ पे चेस्ट है 37, वेस्ट है 30। बस ये हमारा रेडी शोल्डर समझा चुकी हूँ मैं। रेडी शोल्डर क्या होता है, ये होता है रेडी शोल्डर। तो ये जो पट्टी मुझे रेडी शोल्डर चाहिए, ये चाहिए 2.5, 2.5 इंच की। देन यहाँ पर शोल्डर से एपेक्स, शोल्डर से एपेक्स ये है 10.5 इंच। देन एपेक्स टू एपेक्स, ठीक है, ये एपेक्स टू एपेक्स है यहाँ पर 7.5। देन अंडर बस्ट बता चुकी हूँ कैसे नाप लेना है। नहीं देखा अभी वीडियो, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि डे 1 का वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे आपको अपना नाप लेना है। तो अंडर बस्ट है 13.5 इंच। यहाँ पर ज़रूरत अगर पड़ेगी तो मैं आपको करके दिखा दूंगी। यहाँ पर हम बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं। जब हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तब हमें इस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पर मैंने अपना मेजरमेंट लेके रखा था तो मैंने इसीलिए यहाँ पर अंडर बस्ट का भी ले लिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी ये मैं भी आपको बताऊँगी। और फिर हमारा फ्रंट नेक है 7.5 यानी 7.5, और बैक नेक है हमारा, देखिए मैंने खाली छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बैक नेक की माप, अगर आप पैक नेक बना रहे हो तब आपको पता होगा कि आपको 1.5 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। पर जब आप डीप नेक बना रहे हो तो हम लेंथ की मार्क ऐसे नहीं लेते हैं। हमें क्या देखना होता है, हमें बैक की स्ट्रिप देखनी होती है। बैक स्ट्रिप क्या होती है, अब जैसे ये मैंने बैक का ब्लाउज ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा डीप नेक हुआ। अब डीप नेक बनाने के बाद जो हमारी बॉडी के ऊपर ये ब्लाउज का पार्ट रहता है,
ठीक है। ये जो बैक स्ट्रिप आ रही है ये कितनी चौड़ी चाहिए आपको, ये नापना होता है। ठीक है, तो ये हमें कितनी चाहिए, ये हमें 3.5 इंच की बैक स्ट्रिप चाहिए। इसके ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा वो हमारा हो जाएगा नेक की डीपनेस। अब नेक की डीपनेस हमें निकालनी ज़रूर पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना शोल्डर माइनस करते हैं। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको सब निकालना बताऊंगी। तो ये नाप क्या क्या चाहिए होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने बैक का नेक अभी नहीं लिखा है, यहाँ हमने बैक स्ट्रिप लिखी है जो हमें ये तैयार 3.5 इंच चाहिए। ओके, सब क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है, ये फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है और ये ओपन हिस्सा मेरी दूसरे साइड पे रखा हुआ है मैंने। और ये सेम प्रोसीजर रहेगा जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ क्लास में शेयर किया था, सेम प्रोसीजर आज मैं फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने आपको स्केल रखने का तरीका भी समझाया था कि जो आपके कपड़े का ये फोल्डेड साइड है उससे अपनी स्केल का इस एज इस तरह से आपको मिलाना है। यहाँ से तिरछा होगा तो आपका ये भी लाइन तिरछी हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कपड़ा कितना तिरछा है। तो पहले हम इस कपड़े को सीधा करेंगे, तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, अब यहाँ से हमें अपना लंबाई लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और लेंथ आपकी जितनी भी है, यहाँ मैं अपनी लेंथ ले रही हूँ, आपको जितनी भी रखनी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है और इस तरह से मार्क करना है। 15.5 है तो मैं यहाँ पे 16.5 पर इस तरह से निशान ले रही हूँ। ठीक है, 1 इंच बढ़ाकर। यहाँ पर जहाँ भी मैं अपने बॉडी मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ वहाँ आप अपने नाप के हिसाब से सेम फॉलो करिए और 44 साइज तक कोई भी चेंज नहीं होगा। जो मैं समझा रही हूँ सेम आपको करना है, जहाँ चेंज होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो 44 साइज तक अगर किसी का ब्लाउज है तो आपको सेम रूल्स फॉलो करने हैं जो मैं इस समय कर रही हूँ। एक जगह और निशान ले लेते हैं ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बन सके। ठीक है, तो ये मैंने 16.5 पे निशान ले लिया और इस तरह से हम इसे अब सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा बैक के लिए मैंने निशान ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर है मेरा 12.5, इसे हमें 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया 6.25। तो 6 के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, 6 के ऊपर 2 लाइन इस तरह से रखिए फोल्डेड पार्ट पर और यहाँ रखकर इस तरह से हम यहाँ मार्क ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और इस तरह से मार्क ले लेंगे। फिर जहाँ हमारा फोल्डेड साइड है यहाँ से हमें अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो सेम 2.5 इंच पर, कोई चेंज नहीं है अभी। ये हर साइज में इतना पार्ट सेम रहेगा। ये हो गया 2.5 इंच पर मार्क और यहाँ से मैंने इसे तिरछा मिला दिया। अब यहाँ से हमें अपने लेनी है आर्म होल की गहराई। ठीक है, अब मेरे पास एक कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि मैंने अपनी बॉडी से अपने आर्म होल का मेजरमेंट लेती हूँ तो 17 इंच आता है और आपके हिसाब से कटिंग करने पर 20 आ रहा है। तो प्लीज़ कटिंग अभी मत करिए। दूसरा, इस मेथड में आपको अपना आर्म होल नापने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका मैं बता रही हूँ आर्म होल निकालने का, आप उसके हिसाब से करोगे, परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा है और बाजू बहुत पतली है तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा तरीका होता है। या चेस्ट कम है बाजू बहुत ज़्यादा है तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर नॉर्मल है तो जो तरीका मैं बता रही हूँ आपको अपना आर्म होल गोलाई में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला यूज़ करिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए आर्म होल निकाल लेते हैं। आर्म होल निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट को हमें डिवाइड करना है 6 से। तो चेस्ट है 37, डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ चेस्ट का मेजरमेंट जो बॉडी से लिया हुआ है वही लेना है, इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 6 से डिवाइड किया, ये आया 6.1। अब इसमें हमें कितना प्लस करना होगा, 1/2 इंच। क्यों? क्योंकि ये बोथ साइड डीप है। अब मैं क्लियर करती चल रही हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं कि कहाँ 1/2 इंच प्लस करना है और कहाँ 1 इंच। ये आ गया हमारा 6.6। ओके, तो 6.6 ये मैं तो हमारा आर्म होल की गहराई कितनी निकल के आई है, 6.6। ये एक जगह लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो आप इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे, इस 1 इंच जहाँ से हमने डाउन लिया था और यहाँ से लेंगे हम 6.6। तो 6.5 यानी 6.5 के ऊपर 1 लाइन। ओके, ये देखिए 6.5 के ऊपर 1 लाइन। ये लाइन हम इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे और इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारी निकल आई अब चेस्ट लाइन। ओके, सो चेस्ट लाइन पर हमें अपना चेस्ट जितना भी है उसका 4th पार्ट यहाँ पर मेजर करना है। यहाँ पर बोथ साइड डीप नेक है तो हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर चेस्ट है 37 डिवाइडेड बाय
4, ओके। सो ये आया 9.25, ओके। तो हम कितना करेंगे 9.25, 9 के ऊपर 2 लाइन। तो ये हमने मार्क कर लिया। इसके आगे 1.5 इंच का मार्जिन, सेम आप 2 इंच रखना चाहते हो तो 2 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर हमारी वेस्ट की मार्किंग होनी है। तो वेस्ट हमारी कितनी थी 30 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 4, 7.5। बैक में मैं यहाँ पर डार्ट नहीं ले रही हूँ, रीज़न मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको डार्ट लेनी है 1 इंच की तो आप क्या करेंगे 7.5 में 1 इंच प्लस कर लेंगे, 8.5, ठीक है। और ये कवर नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से 7.5 पर ये एक मार्क ले लिया, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको डार्ट लेनी है तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, ओके। इन दोनों मार्क को इस तरह से आपको मिला देना है। ये देखिए, क्लियर। तो ये पार्ट हम इस तरह से अब कर देते हैं, नीचे का काम हो चुका है क्योंकि। तो ये देखिए अब कवर हो रहा है। अब हमें यहाँ पर मेन काम आता है, हमें यहाँ पे डीप नेक बनाना है। तो जब डीप नेक बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, शोल्डर माइनस करना होता है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं कई बार आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कितना शोल्डर माइनस करना है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमें पता है हमें 2.5 इंच चाहिए, तो हम लिख लेते हैं 2.5। ये मैं बैक का बता रही हूँ अभी आपको। फिर हमें पता होना चाहिए नेक का शेप। तो बैक में हमारा नेक का शेप क्या है, राउंड, तो लिख लेते हैं राउंड। और फिर हमें नेक का डीप पता होना चाहिए। अब नेक डीप कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं था। तो अब ये क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी जो बॉडी का शेप होता है वो कैसा होता है। ये मान लीजिए शोल्डर है, ये हमारी बैक है, ओके। यहाँ पर हमारा जो फ्रंट होता है, ये मैं साइड पोस्चर बना रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हमारा चेस्ट आया और उसके बाद इस तरह से ये वेस्ट एरिया आ गया, ओके। सो यहाँ पर जब हम अपना मेजरमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इंची टेप को यहाँ रखते हैं अपने शोल्डर पर, शोल्डर के सेंटर में, राइट, यहाँ रखते हैं। और यहाँ से इस तरह से जब हम इंची टेप घुमाते हुए और अपने अंडर बस्ट पे जाते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें अपनी लेंथ कितनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अंडर बस्ट के बाद कम से कम 2 इंच आपको नीचे चाहिए होगी। तो अंडर बस्ट कितना था 13.5, उसके नीचे 2 इंच और ऐड करेंगे तो 15.5, राइट। तो ये हो गई हमारी रेडी लेंथ 15.5। क्लियर हुआ। यहाँ से हमने इंची टेप रखा, उसको घुमाते हुए इस कर्व पे लाएंगे, यानी अपने चेस्ट पर इस तरह से घुमाते हुए फिर हमें अपने अंडर बस्ट पे जाना है और उसके नीचे फिर स्ट्रेट जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमर वाला एरिया आ गया। तो ये हमारी टोटल लेंथ हुई मान लीजिए 15.5। अब यही मेजरमेंट जब हम बैक साइड में लेंगे तो क्या होगा कि जब हम 15.5 लेंगे तो क्या आपको लगता है वो यहाँ तक आएगा, नहीं, वो आएगा यहाँ तक। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट है। यहाँ तो हमने इंची टेप को ऐसे नहीं घुमाया ना, यहाँ पर घुमाया था। तो उससे क्या होता है 1.5 से 2 इंच का फर्क आ जाता है। जब आप बैक की लेंथ लोगे, आप कभी भी देख लेना, आप किसी और से करवा लेना या खुद करके देखना, आप अपनी वेस्ट पे एक पट्टी बांध लेना या कुछ एक मतलब लास्टिक बांध लेना, कुछ भी कर लेना, ताकि आपको पता चले कि आपकी वेस्ट कहाँ है। तो वो आगे पीछे जब आप बांध लोगे और आप आगे से अपनी मेजरमेंट लोगे और सेम मेजरमेंट जब आप 15.5 पीछे लोगे, तो वो क्या होगा, वो मेजरमेंट यहाँ तक आएगी बैक में, ओके। तो इसीलिए क्या होता है जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है, आपने देखा होगा ना, पीछे की तरफ से यहाँ पर इस तरह से मुड़ा मुड़ा सा रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो टेलर्स बनाते हैं या जो नॉर्मल लोग बनाते हैं वो क्या करते हैं, सेम कटिंग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे की जो लेंथ होती है वो हमेशा पीछे से 1.5 से 2 इंच ज़्यादा होती है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जब आप आगे की लेंथ लोगे, अगर मान लीजिए आपकी वो 15 इंच आ रही है, तो आप जब बैक की 15 लोगे ना तो वो उससे नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं आएगी, सेम तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो बैक हमेशा 1.5 से 2 इंच ऊपर जब आप स्ट्रेट लेना चाहोगे तो आप देखोगे जब यहाँ पर 15.5 आया है तो यहाँ पर या तो 13.5 आ रहा होगा या 13 आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ से कम हो गया, यहाँ 15.5 आया, यहाँ 13 या 13.5 आया, तो क्या हुआ, कम हो गया, 2 इंच कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमें अपना बैक का नेक निकालना है। मैं इतना क्यों समझा रही हूँ कि आपको कैसे निकालना है, ये क्लियर कर रही हूँ। तो देखिए हमें अपना पीछे की लेंथ तो हमें पता चल गई कि 15.5 हमारी टोटल लेंथ है, उसमें से हमने चलिए 2 इंच माइनस कर दिया पीछे के लिए, तो कितना हो गया 13.5।
ठीक है, तो पीछे की लेंथ हमें पता चल गई 13.5 है। अब 13.5 में से 3.5 इंच हमें ये चाहिए, पीछे की स्ट्रिप चाहिए, तो 3.5 इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, तो 13.5 में से देखिए पीछे की लेंथ आई 13.5, इसमें से हमने माइनस किया अपनी बैक स्ट्रिप। आप कितनी भी रखना चाहते हो, 4 इंच रखना चाहते हो, 3 इंच रखना चाहते हो, जितनी भी माइनस करना चाहते हो, आपकी जो भी लेंथ आई है उसमें से उतनी पट्टी जितनी आपको रखनी है वो आपको माइनस कर देनी है। तो ये कितना आ गया हमारा 10 इंच। 13.5 में से 3.5 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे बैक नेक की लेंथ आ गई 10 इंच। क्लियर? तो अब हमारा यहाँ पे नेक डीप हमें पता चल गया कि ये हो गया हमारा 10 इंच। क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो प्लीज इसको वापस से एक बार देख लीजिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, तो वो हमारा इस वाले चार्ट में आ रहा है 2.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच। इस चार्ट में हमें नेक चीज देखनी होती है, नेक शेप। तो ये नेक के जो हमारे पैटर्न लिखे हुए हैं, तो बैक का नेक है हमारा राउंड, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। ठीक है, राउंड वाली लाइन देखेंगे। और डीप हमारा कितना था 10 इंच। ओके, तो 9 to 11, राइट। तो हमें क्या करना होगा, ये वाली लाइन देखनी है, राउंड और 9 to 11 यानी 10 इसके अंदर आ जाएगा, तो -3। तो बैक में हमारा कितना माइनस हो रहा है, -3। इसे हम लिख लेते हैं, ये हमारा शोल्डर माइनस का आ गया। साथ साथ फ्रंट का भी देख लेते हैं। तो रेडी शोल्डर तो सेम है 2.5, फ्रंट का भी। ठीक है, नेक शेप क्या हम रखने वाले हैं, हम यहाँ रख लेंगे वी लीफ नेक। ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं वी लीफ नेक। और नेक डीप कितना है हमारा, नेक डीप है हमारा 7.5। ओके, वो भी लिख लेते हैं, ये साथ साथ काम हो जाएगा हमारा। तो रेडी शोल्डर तो सेम ही होगा ब्लाउज में, क्योंकि ये पट्टियां तो आप सेम ही जोड़ोगे ना, कम छोटी बड़ी तो होगी नहीं। तो रेडी रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो हमें चार्ट यही वाला देखना है। पर बाकी चीजें चेंज कैसे हो जाएंगी, इसीलिए मैंने पैटर्न नेक का चेंज कर दिया है ताकि आप देख सकूं। अब वी लीफ, तो वी लीफ एक तो वी होता है स्ट्रेट वी, मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो वी लीफ होता है वो हल्का सा गोलाई वाला वी होता है। ठीक है, तो हम वी लीफ बनाएंगे, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। अब डीप है हमारा 7.5, तो देखिए 7 के ऊपर आधा इंच है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6.5 से 7 है, तो ये नहीं देखेंगे हम, 7 से 9 ये वाला देखेंगे। ओके, तो यहाँ से आएंगे और यहाँ पर हमारा वी लीफ, तो ये माइनस आ गया हमारा -2.5, तो ये हम लिख लेते हैं 2.5, ये हो गया हमारा माइनस। ठीक है, तो इसमें -3 होगा, इसमें 2.5 होगा। नेक जितना डीप होता है उतना ही शोल्डर हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये कम है तो यहाँ पर 2.5 इंच आया, ये ज्यादा है तो यहाँ पर 3 इंच आया है। तो चलिए आगे करते हैं। तो जो टोटल शोल्डर था हमारा 12.5, उसमें से हमें जो -3 मिला है उसे हम करेंगे -3, तो ये आ गया हमारा 9.5। अब 9.5 को हमें डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये आ गया हमारा 4.75। क्लियर? तो हमें क्या करना है, 4.75 यानी 4 के ऊपर 2 लाइन, 4.5 के ऊपर 2 लाइन, यानी 5 से 2 लाइन कम। ठीक है, ये आ गया 4.5 के ऊपर 2 लाइन, ये बना लिया मैंने। सेम हमें इस लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। साढ़े 4 के ऊपर 2 लाइन, क्योंकि शोल्डर माइनस करते हैं तो हमें सेम लेना होता है। अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहां पर आपको बता चुकी हूं कि जब हमारा बैक पार्ट हमें ड्रॉ करना होता है तो हमें आगे का भी आर्म होल उसमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहां पर करेंगे इसका हाफ, ठीक है, और इस हाफ में 0.25 बाहर लेंगे और 0.25 अंदर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ले लिए। अब ये जो शोल्डर हमें मिला है यहां से इस तरह से, देखिए आपको ये तिरछा मिलाना है। ठीक है, जितना तिरछा जा रहा है जाने दीजिए, इस तरह से खींच लीजिए और इसी तरह से हम यहां पर भी ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? अब 40 से नीचे चेस्ट है, 37 है, तो हम क्या करेंगे 3/4, यानी यहां पर इस जो हमारा कॉर्नर बन रहा है यहां से हमें 3/4 यानी 1 में 2 पॉइंट कम, यहीं से ले लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, 1 में 2 पॉइंट कम, इस तरह से आपको मार्क लेना है। ठीक है, अब यहाँ हमारा ये चेस्ट है और ये हमारा
मिडल वाला है। अब आप चाहो तो यहाँ पर आप उसका हेल्प ले सकते हो, आर्म होल कर्व का, और चाहो तो आप सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आगे वाला हो गया। अब इसी से ही हमें पीछे वाला करना है, तो हम क्या करेंगे, .25 जितना बाहर आते जाएंगे और इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बाहर का आर्म होल हो गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है, पहले हमारा जो ये शोल्डर है, ये देखिए ये आ रहा है 2.5 इंच। ओके, तो इसको इस तरह से आपको हाफ करना है और यहाँ पे इसका सेंटर ले लेना है। ठीक है, ये हमने सेंटर ले लिया। यहाँ से सिर्फ आपको इंच टेप रखना है और ये देखना है कि आपका नेक कहाँ आ रहा है। हमारा नेक है 10 इंच, तो वो आ रहा है चेस्ट लाइन से नीचे, राइट। तो जब चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा, और काफ़ी नीचे जा रहा है, आधा 1 इंच नहीं है, काफ़ी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जितना ये यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा हाफ में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो हाफ में 1 पॉइंट ज़्यादा हम यहाँ पर निशान लेंगे और इसको कर देंगे स्ट्रेट इस तरह से। ठीक है, ये हमने शोल्डर माइनस कर दिया। अब जब हमारा चेस्ट हाफ 3/4 या 1 इंच से ज़्यादा नीचे जाता है, तो हमें क्या करना होता है, एक बार और हाफ इंच माइनस करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच इधर ले लेंगे और हाफ इंच इधर ले लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था, आप इतना शोल्डर माइनस कर रहे हो, लंबाई कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। ये आपका जो नेक है, ये जो खुला खुला सा रहता है, बॉडी पे बिल्कुल चिपक के नहीं आता, फिट नहीं आता, ये हम उसको कर रहे हैं। यहाँ से ना ही शोल्डर उतरेंगे, ना ही आपका चेस्ट से, आपका जो बॉडी से आपका नेक उठा उठा रहेगा, ये बिल्कुल उस पर इस तरह से बिल्कुल फिट आएगा। ठीक है, तो कोई लंबाई कम नहीं होगी। आपको बनने के बाद आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये मैंने एक बार और हाफ इंच माइनस कर दिया। अब क्योंकि शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, एक बार मैं और मेजर कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैंने, ठीक है, हाफ इंच है, हाफ इंच है। ठीक है, अब क्योंकि शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, तो सिर्फ एक लाइन जितना, ये देखिए, सिर्फ एक लाइन जितना हम इसको इस तरह से तिरछा कर देंगे, सिर्फ एक लाइन जितना। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको तिरछा मिला दिया। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। इसका नेक अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे और ना ही अभी हम नीचे से इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। ये जब हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा, तब अभी हमें इसमें काफ़ी काम करना है। तो इसको हम इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं और अपना फ्रंट पार्ट यहाँ पर करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए देखिए, जो हमारा ये बैक का जहाँ एंड हो रहा था, बिल्कुल उसके नीचे से ही मैं यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऊपर का ये कट होगा तो कपड़ा बच जाएगा। तो मैं इसीलिए वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं हल्का सा, मैंने उसके नीचे से ही यहाँ पर लाइन ली है। अब यहाँ से हमें अगेन अपना शोल्डर मार्क करना है। तो चलिए, शोल्डर हमारा था 12.5, उसका हाफ हमने किया था तो आया था 6.25। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 6.25 और इस तरह से मार्क ले लेंगे। यहाँ से अगेन 1 इंच डाउन और यहाँ से 2.5 इंच। तो यहाँ से मैंने इसे तिरछा मिला दिया, इतना हिस्सा सेम रहेगा। आर्म होल हमने लिख रखा था, हमें लिखना था 6.6 जो मिला था हमने कैलकुलेशन से। तो 6.6, क्योंकि दोनों साइड डीप है तो हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। 6.6, 6.5 के ऊपर एक लाइन, इस लाइन को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमें अपना चेस्ट मार्क करना है, जो है 37। तो 37 का 4th पार्ट था 9.25। अगेन
डीप नेक है, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। सेम बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया और ये हो गया हमारा 1.5 इंच सिलाई का। यहाँ अभी मैंने लंबाई नहीं ली है, लंबाई अभी हमें नहीं लेनी है, पहले हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर हमें अपना शोल्डर माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, हमारा शोल्डर था, मैंने लिख लिया था, माइनस करना था हमें 2.5, फ्रंट में हमें माइनस करना है 2.5। तो हमारा जो शोल्डर है वो है 12.5, उसमें हमें माइनस करना है 2.5, ये आ गया हमारा 10 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ गया 5। ठीक है, आपको याद होगा पिछले जब हमने पीछे का किया था तो 4.75 आया था। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि छोटा बड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको इस तरह से 5 इंच पर रखना है और ये मार्क ले लेना है। ठीक है, अब हमारा शोल्डर ये मिल गया। सेम 5 इंच पर हमें यहाँ मार्क लेना है। ओके, और इसको अब हम स्ट्रेट कर देंगे। अब क्योंकि ये फ्रंट है तो हमें बैक वाला आर्म होल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 0.75 जितना बाहर जाएंगे, इस लाइन का हाफ करेंगे और 0.25 जितना अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें इसे तिरछा मिलाना है थोड़ा सा नीचे तक, और उसके बाद यहाँ से हम इसे शेप देंगे। ठीक है, अब मैं इसे डार्क कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा अभी परफेक्ट है, इसको डार्क कर देते हैं। पिंक वाले से कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो अब शेप परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे ये शोल्डर हैं, इसे हमें इस तरह से हाफ करना है और इसका सेंटर लेना है। ठीक है, अब इस सेंटर पे हम रखेंगे अपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना इंची टेप रख रही हूँ और यहाँ से हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने नेक की मार्किंग करनी है, जो है 7.5। तो स्ट्रेट रखेंगे 7.5, ये आ गया। देन हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10.5। तो उसमें हमें आधा इंच प्लस करना होगा क्योंकि ऊपर शोल्डर पे हमारा सिलाई जाएगी। तो हम लगा रहे हैं 11 पर, और देन हमारी लेंथ है 15.5, तो नीचे में लगा दे रही हूँ 16.5 पर। अभी आपको नहीं दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो हमें ये नेक लाइन मिली है, नेक लाइन को हम इस तरह से बढ़ा लेंगे इधर अपने, और ये है हमारी एपेक्स पॉइंट, इसे भी हम सेंटर तक मिला लेंगे इस तरह से। और जो हमें ये मिला है हमारी लेंथ, ये देखिए ये लेंथ मिली है, तो ये लेंथ हम आगे तक इस तरह से वेस्ट लाइन बढ़ा लेंगे। तो ये है हमारी वेस्ट, इसे भी हम लाइन को यहाँ से स्ट्रेट रखिए और इस तरह से बढ़ा दीजिए। अब क्योंकि हमारा नेक हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो हमने शोल्डर है इसे हमें माइनस कर देना होगा, स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप हमें यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए सिर्फ चेस्ट लाइन से ये हमारे जा रहा है 1/4 इंच, यानी 0.25 जितना नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0.25 जितना माइनस कर देंगे। अब हमें यहाँ 1/2 इंच माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने 0.25 जितना माइनस कर दिया। अब यहाँ पर 1 पॉइंट जितना हम इसको भी तिरछा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी फाइनल मार्किंग आ गई। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें मार्क कर लेते हैं अपना शोल्डर। तो यहाँ हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए, हमें चाहिए 2.5 इंच। तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होगा क्योंकि इधर इधर दोनों तरफ हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। तो हम रख लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, ये हो गया 3.5 इंच।
अब यहाँ पर हम अपना नेक को नापेंगे, तो ये आ रहा है 1.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ हम अपने नेक की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं रखूँगी लगभग 2 इंच। ओके, मैंने ½ इंच बढ़ा दिया। वहाँ 1.5 आया था, 1.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आया था, मैंने यहाँ 2 इंच कर दिया। और इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ वी नेक, तो उसके लिए मैं इसकी हेल्प लूँगी। और ये देखिए, ये हमें हल्का सा गोलाई में वी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा लीफ भी हो गया। अगर आप इसको और चौड़ा करना चाहते हो तो 2 की जगह 2.25 या 2.5 भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस पर है। अब हम नीचे टक्स वाला अपना काम कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें अपना ऊपर शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है 7.5, तो 7.5 का हमें हाफ कर देना है। उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया 3.75। तो हम क्या करेंगे, 3.75 पर इस तरह से एक मार्क ले लेंगे। तो ये हमें अपना एपेक्स पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर 3.75 आया है, इसमें हमें ½ इंच माइनस कर देना है। तो 0.5 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 3.25। तो ½ इंच कम हम नीचे मार्क करते हैं ना, तो 3.25 पे मैंने यहाँ मार्क कर दिया। अब बस यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेस्ट कितना है 37, तो मैंने आपको बताया था 35 तक का अगर चेस्ट है तो आपको 2.5 इंच की यहाँ पर प्लेट डालनी होती है। पर यहाँ पर जो चेस्ट है वो 35 से ज़्यादा है, 37 है, तो हमें यहाँ पर कितनी डार्ट डालनी होगी, 3 इंच की। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 इंच की डार्ट ले लूँगी। ठीक है, और इसको अब हम यहाँ मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ हमें अपनी वेस्ट मार्क करनी है। तो वेस्ट हमारी कितनी थी, बहुत सिंपल तरीका है, आपकी जितनी भी वेस्ट है 30, तो 30 को हमने डिवाइड किया था 4 से, 30 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया था 7.5। तो हमें यहाँ पे 7.5 मार्क करना है, पर उसमें 3 इंच की डार्ट भी तो ऐड करनी होगी, तो उसमें हम प्लस कर देंगे 3 इंच, ये हो गया 10.5 इंच। तो अब हमारी मार्किंग यहाँ बैक में हमने 7.5 की थी, पर फ्रंट में हमें 10.5 करनी है। तो ये मैंने 10.5 पे लिया और इस तरह से मार्क कर दिया, और यहाँ पर 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया सिलाई का। ठीक है, तो अब जो ये वाला पॉइंट है इसको हम इससे मिला देंगे, और इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे। क्लियर? अब हमें आर्म होल की डार्ट देखनी है, तो यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, उसका हाफ कितना हो जाता है 1.5 इंच। तो यहाँ पर हमें कितनी डार्ट रखनी होगी, 1.5 इंच की। तो अपनी चेस्ट लाइन पे इस तरह से 1.5 1.5 इंच रखा मैंने, और इसको आगे बढ़ाया। अब जहाँ भी ये टच हुआ यहाँ पे मैंने एक मार्क ले लिया, ये हमें मिल गया 1.5। अब 1.5 का हाफ, 1.5 का हाफ कितना होता है, आप इंची टेप भी उसको माइनस करके देख सकते हो। सॉरी, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 0.75। ठीक है, तो 0.75 हमें इधर चाहिए इस पॉइंट के, और 0.75 हमें इस डॉट के इधर चाहिए। तो ये टोटल हो गया हमारा 1.5। ओके, सो अब देखिए, एक बार नाप लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा आ रहा है 1.5। अब इस वाले पॉइंट को, जो हमारा ऊपर वाला है, उसको हम पहले मिला देंगे इस तरह से इस वाले अपने एपेक्स पॉइंट पे। क्लियर? थोड़ा सा तिरछा हो गया। ये देखिए, ये हमने इस वाले पॉइंट को मिला दिया। अब देखिए, इस वाले पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अभी तो ये आ रहा है 1.5 पूरा आ रहा है, पर होगा क्या, जब हम यहाँ पर सिलाई चलाते हैं तो वो इतना तो देखिए ये सिलाई में जाएगा, ½ इंच, राइट, इतना तो जाएगा ये सिलाई में। जब हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे, तो सिलाई जब चलाएंगे तो यहाँ से अब हम अपने इस तरह से अपने डार्ट को नापेंगे। ये 1.5 कहाँ आ रहा है, तो 1.5 आ रहा है यहाँ। क्लियर? हमने क्या किया, जो हमें सिलाई चलानी है, क्योंकि हमें टोटल 1.5 इंच की चाहिए ना, अगर हम नहीं लेंगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, क्रीज बन जाएगा। तो ये परफेक्ट ये वाली डार्ट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, जहाँ से हमें सिलाई चलानी है वहाँ पर इस तरह से अपनी इंची टेप को रखा इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमा के देखा, तो ये आ रहा है हमारा 1.5। ठीक है, तो अब हमारा
तो ये वाली अब हमारी फाइनल मार्किंग हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस वाली डार्ट को अब हम यहाँ से ना मिलाकर यहाँ से मिलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लेंगे और इस तरह से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली डार्ट है इसको थोड़ा सा ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इसका करेंगे हाफ, यहाँ पे लेंगे एक मार्क। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नीचे का प्रिंस कट बता दिया था कैसे ड्रॉ करना है, अब मैं ऊपर का बता रही हूँ। हमने क्या किया, जो हमारी नेक लाइन की तरफ वाली लाइन है 1 2 ऐसे समझ लीजिए, जो नंबर 1 वाली लाइन है उसको मैंने इस तरह से हाफ किया, इस पर एक मार्क ले लिया। अब इस लाइन पर रखा, यहाँ वापस रखा और इसको इस तरह से हाफ कर लिया। ठीक है, तो ये हमें एक और पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पर हमें 0.25 जितना बाहर जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.25 जितना बाहर। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये पॉइंट मिला है, हमें इस तरह से इस पॉइंट पर, जो हमें ये वाला पॉइंट मिला ना, यहाँ से मैं पिंक से करती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये इस तरह से मिला दिया हमने, ये वाली डार्ट को हमने इस तरह से मिला दिया। अब ये हमने मिला दिया जो हमने हाफ किया था। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसे एक पॉइंट जितना बढ़ाते हुए लाना है और इस पॉइंट पर ये जो हमने 25 जितना बाहर लिया है गोलाई मिलाएंगे और इस तरह से मिलाकर हमें यहाँ मिला देना है। ठीक है, अब मैं डार्क कर देती हूँ। देखिए, ये पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हमें इस तरह से इसको राउंड में ही लेना है। ओके, ये 0.25 हमने बाहर लिया था, यहाँ से भी गोलाई और यहाँ से गोलाई, ये हमने मिला दिया। अब आप देखेंगे जो हमारी ये पहले वाली, तो अब आप देखेंगे जो हमारी ये पहले वाली लाइन है ब्लू वाली, ये आप देखोगे यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, ये इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने ये 0.25 जितना ये बाहर लिया था ना, यहाँ पे अपनी स्केल रखेंगे और यहाँ रखेंगे ये इस तरह से, ताकि ये कॉर्नर को हम रिमूव कर दें। कॉर्नर कहीं नहीं बनने देना है, इस तरह से रखेंगे। और देखिए मैंने पिंक लाइन से अब ड्रॉ कर दिया, ये हमारी फाइनल मार्किंग हो गई। ठीक है, तो ये अब कॉर्नर कट गया और ये इस तरह से इसमें मर्ज हो गई। अब ये दोनों लाइन जहाँ मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, देखिए यहाँ मिल रही हैं, तो हम एक हल्का सा पॉइंट मैंने बना लिया आपको ताकि वो दिखाई दे। अब इस पॉइंट से हमें अपनी दोनों टक की लंबाई लेनी है। तो ये आ रहा है देखिए पूरा 3.5 इंच। ओके, जो ये लाइन बनाई जहाँ दोनों लाइन ये मिल रही हैं वहाँ पर मैंने इस तरह से नापा, तो ये आ रहा है पूरा 3.5 इंच। तो यही 3.5 इंच हमें इसी पॉइंट पे रखना है। और ये लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ पहले बाहर की तरफ। अब जो हमें ये 3.5 मिला है, सेम 3.5 हमें यहाँ से नापना है, इसे इस तरह से, और जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर हम मार्क ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये 3 मैंने ये मार्क ले लिया। तो यहाँ से अब हम, तो जो ये मार्क हमें मिला है, हमें क्या करना है, यहाँ से पहले आप यहाँ से देखिए, जो हमारा ये आर्म होल है, यहाँ से हमें इस तरह से आधा इंच नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे आधा इंच नीचे ले लिया, ये देखिए। अब इस स्केल को बिल्कुल सीधा रख दीजिए इस तरह से। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, इससे मिला रहे हैं, और जो ये आधा इंच आया है ना, ये तो यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ से तिरछा जा रहा है चलेगा, पर यहाँ से ये स्ट्रेट होना चाहिए इस लाइन पर। और ये हमें आधा इंच पर इस तरह से किया और ये इस तरह से आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये जो हमें मिला था निशान, इस निशान को मैंने इस तरह से स्ट्रेट नीचे मिला दिया, तो हमें ये नया एक 90 डिग्री एंगल मिल गया। अब यहाँ से हमें अपना नया आर्म होल ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट आएंगे और यहाँ से इस तरह से हम अपना नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हम इसे नहीं देखेंगे, अब नया आर्म होल हमने ये ड्रॉ किया है। क्यों किया है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद दिखाया भी था कि ये हम क्यों ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें ये नया आर्म होल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमारा क्या है, ये वाला आर्म होल है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ से देखिए अगर हम इस तरह से अपना टक्स डालेंगे, ठीक है, ये वाला टक्स उठा के जब हम डालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए मैं स्ट्रेट करती हूँ पहले फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हमने डार्ट डाला, इस तरह से जब हम सिलाई करेंगे तो क्या होगा,
जो हमने पहले आर्म होल बनाया था, देखिए ये ब्लू वाला बनाया था, ये ब्लू आर्म होल यहाँ ख़त्म हुआ और जो हमारा पहले वाला निशान है वो कहाँ है, वो ये है, राइट। आप देख पा रहे हो जो पहले वाला निशान है वो ये वाला था और यहाँ हमारा ये खत्म हो रहा है। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या होता है, ये इस तरह से तिरछा हो जाता है जब हम कटिंग करेंगे। अगर हमने इसी के अकॉर्डिंग कटिंग की तो क्या होगा, जब हम सिलाई कर लेंगे, जब ये डाट डाल देंगे तो ये इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उसे ही देखिए मैंने ये जो नया आर्म होल दिया है, अब आप इसके थ्रू इसका शेप देखोगे तो ये परफेक्ट आ रहा है, क्लियर। तो ये क्यों हमने किया इस तरह से, क्योंकि जब हम डाट डालते हैं तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब आप देख पा रहे हो ये परफेक्ट शेप आ गया हमारे आर्म होल का, ठीक है। तो अभी हमारा फाइनल आर्म होल ये वाला है, क्लियर। तो जब हम कटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ब्लू ही रहने दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला हमारा ब्लू हो गया और यहाँ तक ये हमारी डाट आ गई पिंक से, और ये हमारा फाइनल। तो कटिंग जब हम करेंगे तो इस तरह से तिरछी करेंगे, जब मैं कटिंग करूँगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ का हो गया हमारा ये डाट वाला पॉइंट। अब नीचे वाला डाट कर लेते हैं। इस वाले डाट को भी हमें क्या करना है, मेज़र करना है। जैसे हमने इसको मेज़र करके इसको सही किया, ऐसे ही हमें ये वाला डाट को भी मेज़र करना है। तो देखिए ये आ रहा है, यहाँ रखेंगे पॉइंट पर और ये नापेंगे, आ रहा है 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो सेम हमें ये इस पे घुमाना है 5.5 पे, ये देखिए यहाँ रखा और 5.5 पे 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ आ रहा है, ये मार्क कर लिया। अब ये कितना ज़्यादा आ रहा है, हाफ में 1 पॉइंट ज़्यादा। आपका हाफ भी आ सकता है, हाफ से 1 पॉइंट कम आ सकता है, या हाफ से 1 पॉइंट इस तरह से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, यहाँ जितना भी आया ये मार्क ले लिया हमने, इसको बराबर कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे 1 इंच, ठीक है। यहाँ हमने 1 इंच किया और जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ से हमें करना है 1/2 इंच, ओके। तो ये वाले पार्ट को हम इस तरह से मिलाएंगे और जो ये वाला पार्ट मिला है इसको हम इस वाले पार्ट पे रखेंगे और ये जितना भी तिरछा जाएगा उसको जाने देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी दोनों डाट अब ये भी परफेक्टली। हमें इस वाले जो अपने प्रिंस कट का शेप देना है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये लाइन है इसको इस तरह से हाफ करेंगे, ओके। तो ये लाइन मैंने पहले ड्रॉ कर दी है, ये लाइन आपको ये शेप देने के बाद ड्रॉ करनी थी, कोई बात नहीं है। मैं आपको, क्योंकि अभी कटिंग तो हुई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना भी आ रहा है सिर्फ आपको इंची टेप को हाफ कर देना है, ठीक है। हाफ किया, मार्क लिया, जितना भी आया यहाँ रखा, इसका हाफ किया, मार्क किया। अब यहाँ पे रखा, जितना भी आ रहा है और हाफ किया और मार्क किया, बस इतना ही करना है। अब जितना भी आया है यहाँ से आपको 1/2 इंच बाहर जाना है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच पे मार्क ले लेंगे। यहाँ पर 0.225 जितना जाना है और यहाँ आपको सिंपल ऐसा ही रखना है, यहाँ से आपको कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले शेप को यहाँ नीचे मिलाएंगे, ओके। ये वाले लाइन को अभी मत देखिए आप, यहाँ से हमें इस तरह से इसको मिलाना है, इस तरह से, ठीक है, जो हम 1/2 इंच गए। अब ये 0.25 जितना है तो यहाँ मिलाना है और इस वाले शेप से मिलाना है। यहाँ से हम 1 लाइन जितना अंदर आएंगे, सिर्फ 1 लाइन जितना, और जो हमारा ये शेप आ रहा है इस शेप में हम इसे मर्ज कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। जो हमारा ये राउंड वाला शेप आ रहा था इस शेप में हमने इस तरह से ये देखिए लाए और यहाँ से हमने देखिए इस लाइन से सिर्फ 1 लाइन जितना मैं अंदर गई हूँ और इस तरह से यहाँ पर जहाँ भी आपको कोने दिख रहे हैं ना वहाँ इसको स्ट्रेट करते जाइए और जो ये इस तरह से बन रहा है नुकीला हिस्सा इसको भी हम इस तरह से गोल कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंस कट का फाइनल दिख रहा है आपको शेप। तो ये हो गया फाइनल। अब ये वाली जो हमें लाइन नापनी थी ना वो अब इस प्रोसेस को करने के बाद नापनी है। तो ये देखिए ये आ रहा था 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पे ऐसे जाना है, इंची टेप को घुमाना है और ये देखिए 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, सिर्फ 1 पॉइंट का ही डिफरेंस आया है और यहाँ से हमें 1 इंच ही रखना है और इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, क्लियर।
और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंस कट का शेप। प्रिंस कट हमारा पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब क्योंकि ये मेरा फाइनल है, जो ये कपड़ा है हमारा रफ नहीं है, यही मुझे स्टिचिंग में यूज़ करना है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमने शेप तो बना लिया, इसमें हमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना है, यहाँ भी और यहाँ इस वाले प्रिंस कट में भी। तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो ये प्रिंस कट है ना, ये दूसरी तरफ ट्रेस करना होगा। तो जैसे मैंने क्या किया, ये वाले शेप को इस तरह से फाइनल किया, और इसको देखिए डार्क कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें ये ट्रेस करना है। तो इस तरह से लाए यहाँ तक, ठीक है। ये शेप हमारा ऐसा है, और यहां से हमने इसे भी इस तरह से डार्क कर लिया, ठीक है, और मिला दिया। अब जो हमारा शेप है फाइनल वो यहीं तक है, तो इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ स्केल ले लेती हूँ, जल्दी होगा काम। जहाँ स्ट्रेट है वहाँ आप स्केल का यूज़ करिए, ये देखिए। और ये वाला जो पार्ट है इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, और ये वाले पार्ट को हम इस तरह से जाने देंगे, और जो ये लाइन है इसे भी हम डार्क कर लेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया अपना प्रिंस कट। जो ये वाला हमारा टक्स पॉइंट है ना, ये ज़रूर मार्क करिएगा, इस तरह से डार्क करके। अब हमें क्या करना है, देखिए ये मैंने सिंगल लेयर किया, इसको खोला, और खोलने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पलट लेना है। ओके, जो हमारा ये सिंगल लेयर है ना, इसको बाहर कर लेंगे, और जो ये शेप है इसको पलट के हम अपने इस तरह से लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम वो काट लेंगे, देखिए मैं समझा देती हूँ, अगर हमने ये यहाँ से कट कर लिया और इसमें यहाँ पर सिलाई का मार्जिन दे दिया, तो हमारा क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है पूरा लंबाई में, ये पूरा खराब जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला पार्ट तो फाइनल यहीं रखेंगे, इस पार्ट को ट्रेस करके दूसरी जगह ले लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से उल्टा करके इधर ले आए। ओके, इसको सीधा कर लेती हूँ, ये देखिए, मैं वीडियो कट नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। कपड़े को उल्टा कर दिया। अब जो ये वाला पार्ट है हमें साफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बचाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये कपड़े का एज, राइट। तो इस तरह से बिल्कुल कपड़े को सीधा रखिए, और ये भी आपको सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए ये दिख रहा है मुझे, तो मैंने इस तरह से इतना आगे बढ़ा लिया, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारी। अब ये रखा, और इसको हम इस तरह से जो हमने प्रिंस कट अभी ड्रॉ किया डार्क करके, उसको हम इस तरह से ले लेंगे। तो आप देख रहे हो ये आ गया पूरा। अब मैं क्या करूँगी, इसे पूरा जो फाइनल लाइन है वो ड्रॉ कर दूंगी। तो देखिए ये किया, ये किया, जहाँ एक्स्ट्रा करना है वो मैं आपको बता दूंगी, पहले से डार्क कर लेते हैं। ये कर दिया। अब ये वाला था फाइनल हमारा नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, आपको आई होप दिख रहा होगा कि मैं किस निशान को उठा रही हूँ, ठीक है। और जो हमारा ये था डार्ट वाला पॉइंट ऐसे, तो जहाँ तक स्ट्रेट है वो मैं स्ट्रेट ही ले लूँगी इस तरह से, और जहाँ ये गोलाई शुरू हो रही है ठीक है, ये देखिए ये मैंने इस तरह से ले लिया, और अब हम इसे फुल मिला देंगे इस तरह से। अभी आपको ये लग रहा होगा कितना काम है, पर फ्रेंड्स इसकी जो फिटिंग आती है ना, आप एक बार सीख जाओगे, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो ये हमने प्रिंस कट अपना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसे छोड़ देते हैं, वापस से अपने कपड़े को इस तरह से, क्योंकि वो तो हमने बैक में ले लिया, तो अब हम वापस से इस तरह से अपने कपड़े को रखेंगे। जब उसकी कटिंग करूंगी तब मैं बता दूंगी कि आपको कहाँ सिलाई मार्जिन लेना है। फिलहाल बिल्कुल अच्छे से हमें ये फोल्ड करना है। अब यहाँ आपको अगर आगे ओपन रखना है, ब्लाउज की जो हुक पट्टी लेनी है वो आगे लेनी है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन देना होगा। पर मैं बैक में कर रही हूँ, तो जो प्रोसेस मैं बैक में करूँगी वो आपको यहाँ फ्रंट में करना होगा, अगर आपको फ्रंट ओपन रखना है, ठीक है। वो जब मैं करूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ पे सिलाई का मार्जिन देना है। अभी हम इस वाले पार्ट को कटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फाइनल है ना, इसको लाइन को ऐसे लेंगे, ये वाली लाइन लेंगे, देन ये वाली लाइन हमारी
यहाँ आई है और इसमें मर्ज हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर ये है हमारा आर्म होल, और यहाँ तक ये स्ट्रेट है तो ऐसे ले लेते हैं। नेक आपको दिख ही रहा है, और ये है हमारा फाइनल शोल्डर। ओके, तो अब हमें सिलाई मार्जिन कहाँ लेना है? हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा आधा इंच का यहाँ पर। ठीक है, आप इंची टेप से भी ले सकते हो। तो यहाँ से ये देखिए आधा इंच नीचे तक पूरा हमें ये मार्जिन लेना है, क्योंकि ये वाला तो हमने ट्रेस कर लिया तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सिलाई मार्जिन ले लिया। तो इसको अब हम कर देते हैं डार्क थोड़ा सा, ताकि आपको जब मैं कटिंग करूं तो समझ में आए। ठीक है, तो ये पिंक वाला जो है ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया, और ये हमारा फाइनल प्रिंस कट का आगे वाला पार्ट हो गया। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ जहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना था वो हमने ले लिया, बाकी हमें कट टू कट यहाँ पर कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपको आगे ओपन करना होगा आगे वाले हिस्से में फ्रंट में, तो यहाँ पे आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा। वो जैसा मैं बैक में करूँगी वैसे ही आपको ये सरका के यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेना होगा। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, जहाँ मैं कर रही हूँ बिल्कुल वहीं आपको कटिंग करनी है। ये सिलाई मार्जिन जो हमने लिया था यहाँ तक हो गया। अभी मैं ये ऐसे सीधा निकाल लेती हूँ, और जो हमने डाउन किया था ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें ये कट करना है। तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ जो आपको सिलाई मार्जिन लेना है वो कहाँ लेना है, ये प्रिंस कट पे लेना है आधा इंच का। ओके, ये नेक है, ये भी मैं कट कर ले रही हूँ। बिल्कुल आप देख रहे हैं जहाँ मैंने ड्रॉ किया है मेरी कैंची बिल्कुल उसी पे चल रही है। ठीक है, उसके अगर मोटी है मार्किंग तो आप देखिए मैं बिल्कुल सेंटर में चला रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक कटिंग। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया प्रिंस कट का। अब इसको देखिए हम इस तरह से पलट देंगे। ये हमने लिया था, ड्रॉ किया था। अब इसमें देखिए हमें कहाँ पे लेना है सिलाई मार्जिन। तो देखिए जो हमारा ये प्रिंस कट का शेप है यहाँ पर हमें पूरा आधा इंच का मार्जिन लेना है। ठीक है, तो बस इसी शेप में ये देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ से हमारा ये इसी में मिल जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ हमें इस प्रिंस कट पे ही सिलाई मार्जिन लेनी है, और यहाँ से अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो जो सिलाई मार्जिन लिया है वहाँ से हम इस तरह से इसको कट कर रहे हैं। यहाँ हमें बाकी जगह पर इसे कट टू कट ही कट करना है। तो थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंस कट, और ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। तो ये इस तरह से जो हमने ये मार्किंग ली है ना, इसको डार्क करेंगे इस तरह से, जो सेंटर वाला मार्क था, ताकि वो यहाँ आ जाए। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा टक्स पॉइंट जो था वो मैंने मार्क किया है। और ये देखिए जब हम इसे जोड़ेंगे ये बिल्कुल मार्क से मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पैड लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए
इसको इस तरह से बिल्कुल कट टू कट सिलाई से सिलाई में मिला रही हूँ। और ये देखिए, ये बिल्कुल मार्किंग से मार्किंग मिल जाएगी। और इस तरह से जब हम ज्वाइन करेंगे ना तो नीचे से करेंगे, ऊपर से नहीं करते, सिर्फ मैं आपको नाप के दिखा रही थी। ठीक है, ये पूरा इस तरह से बराबर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। वापस से पलट लेते हैं क्योंकि अभी हमें बैक में काम करना है थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने इसमें नेक मार्क नहीं किया है क्योंकि अभी हमें इसकी सिलाई बैक की जो लंबाई है वो एडजस्ट करनी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट था ना, ये तो हम क्या करेंगे, पहले तो बिल्कुल बराबर करेंगे। थोड़ा सा खिसक गया है, ये देखिए बराबर कर लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो जो ये है मार्किंग है ना, ये हमें दूसरी तरफ भी चाहिए होगी सेम। तो स्केल से इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी ताकि यही सेम निशान हमारा पीछे भी आ जाए। थोड़ा डार्क करके कर रही हूँ, सॉरी, ऐसे। ठीक है, तो अब ये निशान हमारा यहाँ आ गया। ये वो निशान आपको दिख रहे हैं जो हमने ड्रॉ किया था ना, जिससे हमने ट्रेस किया था, ये वो निशान है। तो इसको नहीं देखिए आप, जो हमने ये हम कट कर रहे हैं ताकि आपको, ये है हमारा मार्क। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से भी कर सकते हो आप, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये देखिए मार्क आ गया। ओके, सो अब हमने क्यों लिया है दूसरी तरफ, क्योंकि हमें ये नापना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सिलाई मार्जिन है ना, वहाँ पर हमें इसे कट टू कट, मीन्स कट टू कट मतलब जो ये वाला पार्ट है वो आपको ये और ये, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल आ रहा है बराबर। और यहाँ से भी आपको ये बराबर रखना है। ये देखिए हुआ। अब ये जितना तिरछा जा रहा है इसे जाने दीजिए। तो हमने क्या ध्यान में रखा है, इस पॉइंट को क्लियर और इस पॉइंट को। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो। ये देखिए हमने क्या किया है, जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट था, इसे हमने इस वाली जो हमारी सिलाई मार्जिन है ना, यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल कट टू कट मतलब जो हमारे शोल्डर आर्म होल की लाइन है ये मिलनी चाहिए दोनों, इस वाली लाइन को देखना है। और यहाँ पर आपको अगर ऐसे जा रहा है तो आप क्या करोगे, इस तरह से सरका के जो हमारी ये लाइन दिख रही है इस पर इस तरह से बिल्कुल मिला के रखोगे। क्लियर, ये हमने मिला दिया, मिल गई, और यहाँ से भी मिल रही है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये जितना जा रहा है नीचे उसे हम क्रॉस में यहाँ मार्क कर लेंगे इस तरह से। क्लियर, ये हमने क्रॉस में मार्क कर लिया। और यहाँ भी ये जितना क्रॉस में जा रहा है यहाँ मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ भी मार्क कर लिया। अब इसका काम हो गया, इसे हटा देंगे। अब जो ये मार्क मिला है हमें, ये हमें नाप के देखना है। हमें जो ये निशान मिला है तो हमें क्या करना है, इसे मेज़र करना है। ये कितना आ रहा है, ये देखिए एक के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, ये कितना आ रहा है, यहाँ नहीं नापना है, ये तिरछा ही जाएगा, इसको नहीं नापना है। जो ये वाला पॉइंट है ये आपको नाप लेना है, ये आ रहा है एक के ऊपर 2 पॉइंट। ठीक है, अब जितना भी यहाँ आ रहा है उसमें आप 0.25, 0.5 या 0.75 जितना प्लस कर सकते हो। यहाँ पर अब हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है एक में 2 लाइन ऊपर, यानी 1.25। अगर हम इस पे ½ इंच प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.75। ठीक, तो 1.75 पर मैं यहाँ मार्क करूँगी। आपको अगर लग रहा है कि ये लंबाई ज़्यादा कम हो जाएगी तो मैंने आपको रीज़न क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए 1.75 क्लियर, यहाँ पर हमने मार्क किया। आप यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम हो रही है तो आप केवल 0.25 जितना भी मार्क कर सकते हो, यानी 1.25 आया है तो यहाँ 1.5 इंच प्लस कर लो। चलिए मैं आपको 1.5 इंच प्लस करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 1.5 इंच, ये वाली फाइनल मार्किंग। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ 1.25 आया, यहाँ मैंने 1.5 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को ऐसे रखना है। देखिए तिरछी जा रही है तो इसको ऐसे तिरछा ही जाने देना है, और जो ये लाइन है ये सीधी जाएगी तो इसको हमें इस तरह से सीधा जाने देना है। अब जहाँ ये लाइन मिल रही है वहाँ आपको इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। ठीक है, ये कोना मत बनने दीजिए, ये हल्की सी यहाँ पे गोलाई दे दीजिए जहाँ भी दोनों लाइन मर्ज हो रही हैं। तो ये हमारी फाइनल लंबाई बैक की निकल आई। अब मैं काटने से पहले आपको ये मेजर करके दिखाती हूँ। आगे की हमारी थी 15.5। ठीक है, अब पीछे की देखते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम देखेंगे, माइनस करने के बाद ये आ रही है 14। ये देखिए
मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ क्योंकि ये पूरा कवर नहीं हो रहा। फिर ऐसे देखिए यहाँ पूरा कवर हो रहा है अब। यस, तो देखिए हमने कहाँ रखा, जो हमारा ये फाइनल शोल्डर था, यहाँ अपना हम इंची टेप रख रहे हैं। और ये देखिए कितना आ रहा है 14। हमारा आगे का कितना था 15.5। तो मैंने आपसे कहा था पीछे का 1.5 से 2 इंच कम आना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो वो पुराना स्टाइल जो आप पहनते हो ना, पीछे की तरफ ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ब्लाउज पहनते हो तो कमर से ऊपर ऐसे लाइन लाइन बन जाती हैं, वही होगा। तो आगे का ऑब्वियस है ज़्यादा आएगा क्योंकि आगे चेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग नाप लिया जाता है। और जो बैक का होता है उससे 1.5 से 2 इंच, आप यहाँ पे 2 इंच तक कम करोगे ना तो फिर भी बिल्कुल ये आपको तिरछा लग रहा है, जब पहनोगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा आपकी कमर पर। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो लाइन जो हमारी लंबाई आई है वो बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 0.25 और ले लेती, जो मैं ले रही थी, अगर मैं यहाँ पे 0.25 और ले लेती तो भी 14 में केवल 0.25 कम होता, यानी 15.5 में हम कितना आता, 15.5 में हो जाता हमारा लगभग 1.75 इंच कम, 2 से कम ही आ रहा है, राइट। तो आप इतना भी ले सकते हो। आप यहाँ पे जितना माइनस करोगे आप अपनी श्रिंक, जो आपकी जो क्रीज बनती है ना, आप उसको माइनस कर रहे हो, ब्लाउज की लंबाई को माइनस नहीं कर रहे हो। अब फाइनल हम यहाँ पर अपना नेक ड्रॉ करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, पर आगे से मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बार मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। तो पीछे की बेल्ट थी हमारी, बैक स्ट्रिप थी 3.5 इंच, ठीक है। तो ये 3.5 इंच थी, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होगा सिलाई मार्जिन, तो ये हो गया 4.5 इंच। ये मैंने मार्क ले लिया 4.5 इंच पर। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर जो पट्टी थी हमारी वो थी 2.5। यस, तो 2.5 में हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हो गया 3.5। तो ये आ गया हमारा, ये देखिए 3.5, ये है फाइनल। और यहाँ पर नाप लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 1.5 में 1 पॉइंट कम। तो मैं यहाँ पे लूँगी नीचे आधा इंच बढ़ाकर, मैं यहाँ पे 2.25 इंच ले रही हूँ। क्लियर, मैं यहाँ पे चौड़ाई जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ 2.25। और इसको अब हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे 2.5 इंच, 2.25 इंच तक भी ले सकते हो, जितना भी फैला हुआ गला आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2.5 यानी 2.5 इंच लिया है और इसकी अब हम गोलाई देंगे। तो इस शेप जो हमारा आर्म होल कर्व है, इसी से मैं, क्योंकि मुझे राउंड नेक चाहिए तो मैंने ये राउंड नेक ड्रॉ कर दिया। कम गोलाई चाहिए तो इसको अंदर की तरफ रखिए और इस तरह से कर दीजिए। तो ये फाइनल मार्किंग हो गई, ठीक है। तो नेक भी हमारा ड्रॉ हो गया है। चलिए इसकी भी अब हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ये बैक ओपन करना है, तो बैक ओपन करने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा हुक आई के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अपना एक पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से देखिए आधा इंच आगे तक बढ़ा लेंगे, यानी जो फोल्ड था ना वहाँ से हमें इस तरह से आधा इंच फालतू ले लेना है। क्लियर। अब यही चीज़ अगर आपको आगे करनी है तो आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ किया है आपको आगे करना होगा, ये सिलाई वाला पार्ट। तो ये देखिए मैंने हाथ से इतना थोड़ा अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। तो अब हम सिलाई जो कटिंग करेंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो कपड़े को अच्छे से बिछा लेते हैं बराबर करके। ये देखिए आप आयरन लगा लीजिएगा तो उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से अब मैं इसे कट कर रही हूँ। यहाँ से जो पॉइंट बन रहा था वो मैंने गोल कर दिया। ठीक है, अब नेक बाद में कट करेंगे, पहले शोल्डर उतार लेते हैं और यहाँ से पहले मैं तिरछा निकाल लेती हूँ फिर, ताकि कटिंग ठीक हो सके। तो ये देखिए ये हटा दिया मैंने, इसको मैं अपनी तरफ घुमा लूँगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये वाला मार्क मिला है ना हमें, ये वाला हमें अपना बैक आर्म होल जो है इसमें मर्ज करना होगा, इस तरह से लाकर और इस तरह से। क्लियर, जो बैक आर्म होल है वो हमें अब इसमें मर्ज करना है।
ठीक है, इसीलिए मैंने इधर की तरफ घुमा लिया, उधर से मेरा हाथ थोड़ा उल्टा पड़ रहा था। तो ये ध्यान रखना है, बस जो 1/2 इंच वाला हमने फोल्ड किया है ना, ये देखिए, ठीक है, बराबर है। तो अब मैं ये जो हमारा बैक आर्म होल है ये कट करूंगी, ठीक है। हमें फ्रंट नहीं देखना है, हमें सिर्फ बैक देखना है। जो येलो लाइन मैंने बनाई है वो फाइनल है, और इसे हमें तिरछा नीचे उतारना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम अपना नेक कट करेंगे। ये जो शेप है इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्योंकि ये फ्रंट ओपन है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगी, ठीक है। तो ये हमारा कट कर लेंगे, ये हमारा सिलाई मार्जिन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, ये हो गए हमारे फ्रंट पार्ट। इसमें भी बराबर से आपको रखकर और यहाँ पर ये हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इसमें तो वैसे भी हमने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड मार्क ले लिया है तो ये चलेगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब सेम जो हमने कटिंग की है मैं इसी तरह से अपने जो फाइनल हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर इसके रॉन्ग साइड पर ये वाला प्लेस करूंगी और सेम कटिंग कर लूँगी, ठीक है। तो इसमें मुझे दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर मैं ये प्लेस करूँगी और पिंस लगाऊंगी ताकि ये इधर उधर ना हो। और कट टू कट मतलब हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो हमने कटिंग की है सेम हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी कटिंग करने के बाद और फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो चलिए, अगर कोई डाउट रहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द फिर से इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।